दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जा सकता है, तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूं। और जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है, और इसीलिए चाहे जुनैद हो, नसीर हो, या जहां कहीं भी इस तरह से दलितों को, आदिवासियों को होता है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी जरूर है, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के जरिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये चौथी मर्तबा मेरे घर पर हमला हुआ है, और आप देख रहे हैं कि 10 कदम के फासले पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, और ये बाजू ईसीआई है, हाई सिक्योरिटी जोन है, इतने कैमरास हैं। मगर कल 12:30 बजे डीसीपी साहब आए थे, हम उनको यही बोले कि आप देख लीजिए, अपने कैमरास में देख लीजिए, निकाल लीजिए उनको। ये हर बार हमसे होता है। पिछले बार पिछली गेट से हम स्पीकर साहब से इजाज़त लेकर पिछली गेट का परमिशन खुलाए, क्योंकि एक बार अंदर घुसकर हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, जो 50-60 साल से यहाँ पर है, राजू लाल को उन्होंने पीटा था, वहाँ पर जाकर उन्होंने यूपी इलेक्शन के दौरान में लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करके पत्थर मारे। अब ये हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि हम लोग और आप न्यू इंडिया देख रहे हैं। सर, किस पर शक है? कौन लोग हो सकते हैं? मुझे नहीं मालूम कौन लोग हो सकते हैं। यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं जो नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और वो नफरत को आम करना चाहते हैं। तो यही लोग हो सकते हैं, मगर इंडिविजुअली कौन है मैं नहीं जानता। इतने सीसीटीवी कैमरास हैं, आप लोग अपने रिलायबल सोर्सेस का इस्तेमाल करिए ना, अब के बार तो कम से कम। शिकायत दी गई है। अब ये तीसरा सवाल है। और क्या सर, जो घर में जो सर्वेंट या और लोग थे, किसी को देखा उन्होंने पत्थरबाजी करते हुए हमला करते तो हम जो है कल रात में 11:30 बजे जयपुर से पहुंचे। 2 दिन का हमारा प्रोग्राम था पार्टी का, MIM पार्टी राजस्थान में। जब हम यहाँ 11:30 बजे पहुंचे, हम अंदर चले गए थे और थोड़ी देर में सोने जा रहे थे, तो हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर है, उनकी वाइफ, उसने आकर कहा कि सर ऐसा ये वाक़या हुआ है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त यामीन खान थे। हमने कहा कि भाई जाइए ज़रा सामने पुलिस स्टेशन में इत्तला करिए। और फिर वो लोग आए और देखे, हम तो नहीं थे, जब आए देखे यहाँ पत्थर भी थे हमारे साथ। तो आजकल केंद्र सरकार ने Z कैटेगरी हमको दे दी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा हम पे बोझ है। तो खैर वो लोगों ने भी देखा, पुलिस ने देखा, वो उनको पता चलेगा। वो आप लोग अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करिए भाई, वो कैमरे में। देखिए, मेरी कोई अहमियत नहीं है, और मैं तो अपने कॉज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मरने को तैयार हूँ। मगर ये तो देश को सोचना पड़ेगा कि जो लोग जो वायलेंस को, हिंसा को इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे देश कहाँ तक मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, कहाँ तक हमारे कानून की व्यवस्था अच्छी होगी या आम जनता का उससे एतमाद उठ जाएगा। तो ये तो देश को सोचना पड़ेगा। सर, इसके अलावा आप जो है अभी आप बहुत पूछ चुके हैं। और को सरकार जो सिविल कोर्ट पर भी आगे बढ़ने की बात कर रही है। हाँ, सिविल कोर्ट पर सरकार आगे बढ़ने की बात कर रही है। हाँ, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो हम केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार UCC के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। सर, नासिर जुनैद वाले मामले में आप खुलकर बोल रहे हैं, वो गए भी हैं, राजस्थान भी गए, तब अपने बयानों में भी जिक्र किया। हाँ। लेकिन श्रीकांत के उस बच्चे के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, आपने भी नहीं किया, जब उसकी पत्नी को मारा गया, उसकी मौत बिल्कुल गलत, आपको गलत फहमी है जी। आप ही के मीडिया के लोग ने कल हमसे सवाल किया था, हमने उसका कंडेम किया है। गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 गलतियां मिलकर एक सही तो नहीं हो सकता है ना।
जुनैद है नासिर उसके परिवार से भी आपने आप मुलाकात करवा दीजिए, कम से कम फोन से बात करवा दीजिए, हम बात कर लेंगे। वैसे साहब आप नहीं, हम बात करने तैयार है, आप बात करवा दीजिए। वैसे साहब आप कह रहे हैं कि चौथी बार ये हमला है, तो आपको क्या एक बारगी हमले के बाद डर बढ़ता जा रहा है आपका? सर देखिए, इंसान जब दुनिया में आप और हम आते हैं ना, तो हर एक को इस दुनिया से जाना है, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। तो और मेरे लिए तो मौत खुद एक नई जिंदगी होगी मेरे लिए, क्योंकि जब हम अपनी खबर में जाते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं और हर एक को जाना है। तो डर किस बात का? डर अगर डर है तो फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मोदी ईरा में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए अगर कोई डरता है तो। वैसे साहब पिछली बार जब इसी तरीके की घटना हुई थी तो हिंदू सेना का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं मालूम। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जब हमारे घर पर पीछे से हमला हुआ था, फेसबुक लाइव किए थे उन्होंने, उसके थोड़े ही दिन के बाद हापुड़ में हमारी गाड़ी पर गोली चलाई गई थी। अब ये जो वाकया हुआ है, मुझे नहीं मालूम कौन इन्वॉल्व है, तो पुलिस आपको बेहतर बता सकेगी वो सीसीटीवी कैमरास देखकर। मगर यहाँ के कमिश्नर पुलिस को और केंद्र सरकार को देखना है कि अगर एक एमपी के घर पर ऐसा हो रहा है तो क्या मैसेज जा रहा है। सर आप कहते हैं लोग रेडिकलाइज हैं। नहीं, मेरे पास सीसीटीवी नहीं है, जो रोड पर है, जो बहुत से कैमरा से आप देखिए यहाँ पर बहुत से हैं। सर आप कहते हैं ये लोग रेडिकलाइज